हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो, आप लोग को एग्जाम में जो मीनिंग है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो 5 मार्क में देखने को मिल सकती है। इवन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी ये टॉपिक 5 मार्क का देके रखा हुआ है और एक आधी स्टेटमेंट भी आ सकती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्यों पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा 2 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको इसके डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन बताओ या डिफरेंस बताओ। तो इस तरह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये वाले चैप्टर में एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों टॉपिक तो आपको आने ही चाहिए, बिकॉज मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर आया तो ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टैट्स, इको और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जहां हम लोग लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर भी करते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग ने अभी ज्वाइन नहीं किया है हमारी इस बैच को, न्यू बैच को, तो ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऐप की लिंक देके रखी है, ऐप को जाके डाउनलोड करो या तो फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो यूजीटी, तो भी आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, सबसे पहले बात करें तो प्रेफरेंस शेयर किस फंड का टाइप है। तो याद रखना आप सभी लोग, ओनर्स फंड के अंदर 3 तरह के आते हैं। एक आता है इक्विटी शेयर, एक आता है प्रेफरेंस शेयर और एक आता है रिटेन प्रॉफिट। तो आज के इस लेक्चर में ये पूरा पढ़ने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके कितने टाइप्स है। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। तो बहुत सिंपल है। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, थोड़ा रिपीट कर देता हूं, रिकैप दे देता हूं कि जो इक्विटी शेयर होता है ना, उनको हमेशा लास्ट राइट होता है। ठीक है, कुछ भी होता है तो सबसे लास्ट में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर को। इनका उल्टा होता है, इनको सबसे पहले हर एक चीज मिलती है। कंपनी डिविडेंड देती है, सबसे पहले किनको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। कंपनी बंद होती है, सबसे पहला पेमेंट किनको किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को। मतलब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स, इनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है हर एक चीज के अंदर। क्लियर? तो कोई भी ऐसा शेयर्स जिसकी पहली राइट हो, एक मिनट, कोई भी ऐसा शेयर्स जिसमें पहली राइट हो टू रिसीव डिविडेंड, अभी मैंने जैसे बताया कि जिसमें सबसे पहला हक जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर का होता है। प्रॉफिट में से जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो पहला पेमेंट, पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन मतलब कंपनी जब बंद होती है उस टाइम पे भी सबसे पहली राइट पेमेंट लेने की प्रेफरेंस शेयर्स की होती है। दैट्स व्हाई ऐसे शेयर्स को अपने क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और जो शेयर खरीदता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। क्लियर? डन। चलो अब अपने देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एग्जाम में 5 मार्क में आ सकती है। तो आपको जरूर ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, हेड पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, अंदर आप खुद बना के भी लिख सकते हो। तो पहला क्या देके रखा है? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनके पास पहली राइट होती है डिविडेंड लेने की, और वो भी फिक्स रेट पे। मतलब डिविडेंड ये लोग फिक्स रेट पे लेते हैं। जैसे पता है आप लोग को मैंने समझाया था कि इक्विटी शेयर्स का कोई फिक्स रेट नहीं होता। कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इनका पता है कैसा है? कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हो या कम हो, इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। हाँ, प्रॉफिट होने पे ही डिविडेंड दिया जाता है, कोई भी कंपनी लॉस पे क्यों डिविडेंड देगी? ठीक है, प्रॉफिट करने पे ही डिविडेंड देगी। पर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है ना, तो इनको डिविडेंड तो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। तो ये इसका थोड़ा हम लिमिटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो राइट टू वोट। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं होती है वोट करने की, सिर्फ वो उन्हीं मैटर्स में वोट कर सकते हैं जो उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो काफी टाइम से इनको डिविडेंड नहीं मिला है या डिविडेंड मिलने के लिए कुछ वोट किया जा रहा है, कितना मिलना फिक्स कर रहे हैं डिविडेंड, तो उस सिचुएशन में ये वोट कर सकते हैं, बाकी इनको वोटिंग राइट नहीं होती है, याद रखना। थर्ड देके रखा है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है पता है आपको? इक्विटी शेयर्स में तो जो रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो लोग ज्यादातर इक्विटी शेयर्स प्रीफर करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कौन खरीदता है, कौन इसको प्रीफर करता है? तो ऐसे इन्वेस्टर्स इसको प्रीफर करते हैं जो चाहते हैं कि उनकी स्टेडी, फिक्स और सेफ इनकम हो। ठीक है, जो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी रहे, उनका पैसा डूब ना जाए, ऐसे
शेयर होल्डर्स या ऐसे इन्वेस्टर्स ट्राई करते हैं कि उनको प्रेफरेंस शेयर मिले। मतलब मान लो थोड़े बूढ़े टाइप होता है ना, वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हम क्यों भाई रिस्क ले, ठीक है, हमको सेफली हर महीने या हर साल हमको रिटर्न चाहिए, तो वो लोग प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि जो इक्विटी शेयर है वो थोड़ा रिस्की है, प्रेफरेंस शेयर थोड़ा सेफ है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 4, तो मार्केट प्राइस। ये जो शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस बदलती नहीं है। पता है इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं था। इक्विटी शेयर की आपने देखा होगा, जी बिजनेस है, CNBC है, टीवी में या मोबाइल में देखा होगा कि रेड ग्रीन चलता रहता है, मतलब भाव बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, वो इक्विटी शेयर का होता है। प्रेफरेंस शेयर का कभी भी भाव बढ़ता और कम होता नहीं है, उसका भाव फिक्स रहता है, उसके शेयर्स की प्राइस फिक्स रहती है। तभी बढ़ेगा और कम होगा जब उसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो कंपनी ने सोचा है कि हर साल इतना फिक्स डिविडेंड देना है तो ही उसका चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है वो फिक्स रहती है, बस तभी चेंज होती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, डिविडेंड देने का रेट जो है वो चेंज होता है। देन नंबर 5, प्रपोर्शन ऑफ रिस्क। इस तरह के जो शेयर्स होते हैं ना, वो देखने जाए तो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर लेस रिस्की होते हैं, और जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इवन बात करें तो जब कंपनी बंद होती है ना तो सबसे पहला पेमेंट भी इन्हीं लोगों को किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट में अपने पढ़ेंगे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी बंद होते वक्त हर आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, मतलब कि जितो भी कर्जा है, जिसको भी पेमेंट करना है, वो सारे पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाता है, ठीक है। उनको पहला प्रीफर किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। तो हम ऐसा ही कहेंगे कि ये थोड़ा सेफ है, हर एक चीज में इनको इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में पहले प्रीफर किया जा रहा है, पर इसकी प्राइस सेम रहती है, फिक्स डिविडेंड रहता है। दैट्स व्हाई यहां पे जो सेफ इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, वही इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो रिस्की इन्वेस्टर्स है, पैसे वाले इन्वेस्टर है, जो अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग जाते हैं इक्विटी शेयर में, इक्विटी स्टॉक खरीदते हैं। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया? तो ये टोटल अपने ने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी प्रेफरेंस शेयर्स की। अब अपने देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो आपकी बुक में ज्यादा टाइप्स नहीं दिए, 2 ही टाइप्स दिए, और उसमें भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। खाली 2 नाम देके रखे, एक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 इयर्स। अच्छा, रिडीमेबल मतलब क्या होता है कि हम उसमें से पैसा वापस निकाल सकते हैं। तो ऐसे एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहां पे 20 साल से पहले पैसा निकाल लिया जाए, और दूसरे ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो 20 साल के बाद हम लोग जिसमें से पैसा निकाले, वो बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 20 इयर्स। रिडीमेबल मतलब क्या होता है? पैसा वापस ले लेना, रिडीम कर लेना, शेयर्स देना और पैसा वापस ले लेना, उसको रिडीमेबल कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है कि 2 इसके
टाइप्स दिए हुए हैं, दैट्स इट। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में अपने ने जो तीनों चीज पढ़ी वो आपको समझ आ गई होगी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स पढ़े प्रेफरेंस शेयर्स के। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।